बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में आला सतह इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में कौमी मनसूबा बराए गंदम और तेलदार अजनास के पैदावारी मुकाबले जीतने वाले खुशनसीब काश्तकारों के नाम का ऐलान किया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि फसलों के पैदावारी मुकाबला जात से काश्तकारों में सेहतमंदाना मुसाबकत का जज्बा पैदा होता है। ज़िले सतह पर अव्वल, दोइम और सोइम आने वाली काश्तकारों को बिला तरतीब 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए से ज़ायद नकद इनामात दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की क़यादत में इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक में थैलेसीमिया का शिकार बच्चों ने भी हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि आज की आगाही वॉक का बुनियादी मकसद आवाम में शऊर की बेदारी है। हुकूमत पंजाब सूबे भर के हस्पतालों में मरीजों के महफूज इलाज व मुआवजे को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। लाहौर में हतक इज़्ज़त के मतनाज़ा काले कानून के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की क़यादत में पंजाब असम्बली में भरपूर एहतजाज करते हुए बजट सेशन से वॉक आउट किया गया। सहाफ़ियों ने हतक इज़्ज़त कानून 2024 को काला कानून करार देते हुए बजट सेशन का बायकाट किया और काला कानून नामंजूर के नारे लगाए। मलिकवाल के इलाके गोचरा के करीब पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर से तेल अनलोड करते हुए अचानक आग भड़क उठी। टैंकर ड्राइवर समेत 2 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम में आग बुझाने में मसरूफ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महबूब मदनी की इस रिपोर्ट में। मलकवाल के इलाका गोजरा के करीब पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर से तेल टैंकी में डाला जा रहा था कि अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से तकरीबन 40,000 लीटर तेल जल गया, जबकि टैंकर ड्राइवर समेत 2 अफराद झुलसने से जख्मी हो गए। आग ने करीबी खड़ी गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। पुलिस ने मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर सड़क को ट्रैफिक और आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटिंग टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त की हिदायत पर पेट्रोल पंप से मलिका आबादी को खाली करवा लिया गया, जबकि बिजली की तरसील भी मुतासरा इलाके में बंद कर दी गई है। CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल का चाइनीज सिक्योरिटीज के हवाले से फेडमिक सिटी का दौरा और अफसरान से मीटिंग में SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP मदीना, डिवीजन और मुतल्लिका अदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर SSP ऑपरेशन ने CPO फैसलाबाद को चाइनीज सिक्योरिटी के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। CPO फैसलाबाद ने मीटिंग में चाइनीज सिक्योरिटी के इंतजामात और सिक्योरिटी कैमरा जात का असर-ए-नू जायजा लिया। समुद्री में सीवरेज के कुएं के अंदर पंप को ठीक करते हुए करंट आने से 6 अफराद कुएं में गिर गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने बरवक्त मौका पर पहुंचकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुएं से 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 4 अफराद को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया और 2 अफराद की हालत सीरियस बताई जा रही है। छांगा मांगा में ईद उल अज़हा की आमद है। जो कुर्बानी का जानवर खरीद रहा है उसको जानवर सजाने के लिए अशिया की भी ज़रूरत है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर चीज़ गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद अंसारी से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छांगा मांगा में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान के चंद रोज़ की दूरी पर है। तकरीबन 3-4 दिन के बाद ईद कुर्बान आने वाली है, तो मैं मौजूद हूँ छांगा मांगा में एक डेकोरेशन लोहार की दुकान पर, जहाँ पर छुरियाँ, टोके वगैरह सब तैयार किए जाते हैं और यहाँ जानवरों की तज़ीन और रैश के लिए झांझरें वगैरह, गले में डालने वाले पटे और रस्सियाँ वगैरह जो है सेल करते हैं। उनसे जानते हैं कि ईद कुर्बान के आपकी सेल में कितना इजाफा हुआ है। जी वालेकुम सलाम। जी, आप हमें बताएंगे कि ईद कुर्बान नज़दीक आ रही है, तो आपने इतनी प्यारी चीज़ें लगाई है, तो आपकी सेल हो रही है कि नहीं हो रही? चीज़ें तो हमने बहुत लगाई है, पैसा भी बहुत लगाया है, पर चीज़ें सेल नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? महंगाई बहुत है। महंगाई की वजह से कोई जानवर खरीद ही नहीं रहा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ टंगा है। अगर जितना माल सस्ता होगा उतना हमारा कारोबार भी अच्छा होगा।
जी, जैसा कि आपने दुकानदार की बातें सुनी, उनका कहना था कि हमने हज़ारों रुपया लगाकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि गाहक आता ही नहीं है। कोई इक्का दुक्का आता है तो वो बहस बहुत करता है कि हमें चीज़ें ही इतनी महंगी मिली हैं, तो हमने फ़रोख्त भी उस हिसाब से करनी है। तो उनका कहना था कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हाँ, गरीबों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी। अहमदपुर सियाल में डेंगू के आलमी दिन की मुनासबत से महकमा सेहत की तरफ से डेंगू आगाही सेमिनार और वाक का अहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस अहमदपुर सियाल की तरफ से डेंगू के आलमी दिन के मौका पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में डेंगू आगही सेमिनार जेर सदारत डॉक्टर कासिम अब्बास सियाल फकीर मुनक्कद हुआ। सेमिनार में एडमन यासिर हफीज, तहसील सैनिटरी इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद अजमल समेत डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर सैयद शहबाज हसन ने डेंगू लार्वा की वजूहात, डेंगू बुखार की अलामात और बचाव से मुतल्लिक तफसीलन आगाही दी। CDCI गुलाम कंबर ने हॉट स्पॉट्स की सर्विलेंस और डेंगू लार्वा की अफजाइश की रोकथाम के सिलसिला में फील्ड टीमों की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इंडोर आउटडोर के जो है ना सर्विलेंस हो रहा है अपना, और हॉट स्पॉट्स भी वीकली 100% कवर हो रहे हैं। तो इसके अलावा हम आवाम को भी आगाही दे रहे हैं बगैर पम्फलेट और बगैर मीडिया। तो टीमें जो है अभी तक कोई इस किस्म का केस रिस्पांस नहीं हुआ। कोई बाहर के इलाके से आ जाए केस आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो उसका होता है, वरना हमारी तहसील में कोई ऐसा केस नहीं हुआ। बाद अज़ा अवामुन्नास में डेंगू बारे शऊर बेदार करने के लिए एक वॉक का एहतमाम भी किया गया, जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सदर दरवाजे पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरकाए रैली ने फ्लैक्स उठा रखा था जिस पर डेंगू लार्वा की वजूहात और उससे बचने के तरीके दर्ज थे। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। लेस्को में किसान इत्तेहाद चूनिया के सदर मुश्ताक ढक्कू के खिलाफ बिजली चोरी करने और लेस्को एहलकार को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज। मुलजिम मीटर में शंट लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। मुलजिम ने 9 मुसल्लह साथियों के हमरा कनेक्शन मुनक़ता करने वाली टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी। ओकाड़ा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब ने खानेवाल में होने वाले दिलखराश इंसिडेंट में गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और नर्सेस पर होने वाली FIR और गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सेस और डॉक्टर ने एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा एहतजाज में यंग डॉक्टर के साथ शाकिर माविया का कहना था कि वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। जिनके बच्चों को दवाई लगने से शदीद रिएक्शन हुआ, जिनके बच्चों की डेथ हुई, उनके साथ साथ YDA पंजाब इस वाक़या की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा करती है। पंजाब भर में अस्पतालों में जो अद्वियात फराहम की जा रही है, इनकी फ़ौरन मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कराई जाए। देखा जाए कि दवाई सुस्ती का स्टैंडर्ड्स DGL प्रोसेस से ख़रीदने वाले असर किरदार कौन से हैं जो बच्चों को रिएक्शन कर रही हैं। फिलफोर असल किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। YDA पंजाब स्टाफ नर्स की कारकर्दगी के खिलाफ न सिर्फ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है बल्कि मुतनबा करती है कि स्टाफ नर्स को फ़ौरन रहा किया जाए। अगर स्टाफ नर्स पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की इंतज़ामिया की होगी। स्टाफ नर्स गफलत के मुरतब हो तो इसके लिए ज़रूर शफाफ महकमाना इंक्वायरी करें, लेकिन किसी भी सरकारी मुलाजिम को दौरान सर्विस हॉस्टल से गिरफ्तार करवाना काबिल मुज़म्मत है। फायर ग्रामर स्कूल समुद्री के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में तलबा तालबात ने टैबलोज भी पेश किए। प्रोग्राम के आखिर में पोजीशन होल्डर तलबा तालबात को मेडल और स्नात से भी नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
पहले ही रोज 8,000 व्हीकल्स को चलान टिकट जारी। CTO लाहौर अमारा अतर का लेन लाइन डिसिप्लिन का जायजा लेने के लिए मॉडल रोड का विजिट। CTO लाहौर ने मुख्तलिफ चौकों में खड़े होकर ट्रैफिक का जायजा लिया। लेन लाइन डिसिप्लिन के लिए इब्तदाई तौर पर 5 मॉडल रोड्स पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। सखर में प्रोविंशियल हाईवे के इंजीनियर जैन मोरियो के खिलाफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि प्रोविंशियल हाईवे का इंजीनियर जैन मोरियो करप्शन का बेताज बादशाह है। अरबों रुपए के ठेके क्वायदो ज़ब्त के खिलाफ कमीशन के एवज अपने मनपसंद ठेकेदारों को देता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुतल्लिका हुकाम नोटिस लेकर शेन मोरियो के खिलाफ कार्रवाई करे। नौशहरों फरोज में तलबा यूनियन की तरफ से सिविल अस्पताल के गेट पर अस्पताल को रेफर सेंटर बनाने और अद्वियात की कमी के खिलाफ एहतजाज किया गया। तलबा यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि करोड़ों रुपए के बजट होने के बावजूद मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही। अस्पताल में एम्बुलेंस की सहूलत नहीं और आने वाले हर मरीज को नवाबशाह रेफर करना मामूल बन गया है। लाड़काना रेंज पुलिस की शानदार कारकर्दगी, 24 घंटों के अंदर 10 मख्फी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की सरबराही में लाड़काना रेंज पुलिस को मिलने वाली कामयाबियों का सिलसिला जारी। 24 घंटों के अंदर पुलिस ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए 10 मख्फियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। DIGP लाड़काना का कहना था कि दूसरे मख्फियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ठट्ठा डिप्टी कमिश्नर का जिला में कायम विंड पावर प्रोजेक्ट्स के नुमाइंदों से इजलास। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरू ने जिला में काम करने वाले विंड पावर प्रोजेक्ट्स के नुमाइंदों को हदायत की कि मुकामी लोगों को रोजगार की फ्राहमी समेत वहां की आबादियों में कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। ठट्ठा कैंझर जेल पर कब्जे के खिलाफ सिंध मुहाज ठट्टा की तरफ से जिले रहनुमा अमजद शोरू की क़यादत में प्रेस क्लब ठट्टा के सामने मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि गैर मुकामी अफराद कब्जा कर रहे हैं जो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब्जा फौरी ख़त्म करवाया जाए वरना सख्त एहतजाज जारी रहेगा। टंडोवाला यार मवेशी मंडी में लाडले जानवर ने धूम मचा दी। मवेशी मंडी का सबसे खूबसूरत भारी भरकम जानवर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ इकबाल की इस रिपोर्ट में। सर पर ताज, गले में लॉकेट, चेहरे पर मुकुट और मस्त चाल। टंडोवाला यार में मवेशी मंडी का इंतहाई खूबसूरत और भारी भरकम लाडले ने धूम मचाकर रख दी। नाजो नखरे से पाले हुए लाडले जानवर की लंबाई 8 फुट, ऊंचाई 5 फुट और 6.5 मन वजन है। लाडले के मालिक ने बताया कि मक्खन, दूध, गंदम तेल और ग्राइप वाटर इसकी खुराक है। लाडले जानवर के मालिक ने इसकी कीमत 6 लाख मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला चनियोट के कारकुनान की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जिले सदर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। PTI कारकुनान ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर बानी PTI के हक में नारे दर्ज थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर रशीद सियाद की इस रिपोर्ट में। चनियोट PTI कारकुनों का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने जिले सदर शौकत तहीम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में जनरल सेक्रेटरी PTI काज़म आतिफ, टिकट होल्डर मेहर खालिद समेत दीगर ने शिरकत की। PTI कारकुनों का बानी PTI को रहा करने का मुतालबा। PTI कारकुनों ने झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बानी PTI के हक में नारे दर्ज थे, जबकि इस मौका पर जिले सदर शौकत तहीम का कहना था कि बानी PTI के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात खत्म हो गए। बानी PTI को रहा किया जाए ताकि वो बाहर आकर मुल्क की क़यादत संभाल सकें। समारोह की मवेशी मंडी मंसूर टाउन ने मैदान मार लिया। शाची मवेशी मंडी मंसूर टाउन के ऑनर हाजी मंसूर अहमद कायम खानी का सिंध भर से व्यापारियों और शहरियों के लिए ईद उल अज़हा की आमद पर 3 दिन जुम्मा हफ्ता इतवार तक मज़ीद शाची मवेशी मंडी लगाने का ऐलान। व्यापारियों में खुशी की लहर छा गई। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।